वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3454 सेपरेट स्क्वायर्स टू। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेपरेट स्क्वायर 1 जो कि एक मीडियम मार्क प्रॉब्लम था। अब हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हार्ड मार्क प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पूरा सेम है सेपरेट स्क्वायर 1 की तरह, जस्ट इसमें एक लाइन का चेंज किया है प्रॉब्लम में, विच इज ओवरलैपिंग एरियाज शुड बी काउंटेड ओनली वंस इन दिस वर्जन। लास्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल टाइम काउंट कर सकते थे, जो कि एक इजी प्रॉब्लम है। बट इस वीडियो के अंदर हमें इसी चीज का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि हम एक ही बार काउंट कर सकते थे। जैसे मैं एग्जांपल, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं भी देखा है तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्या कर रहे होते थे। हमें y का एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए होता है जिसपे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो उसके अपर साइड का जो भी एरिया है और लोअर साइड का जो भी एरिया है वो दोनों बराबर हो। ऐसा हमारा था कि y हमें मिनिमम वैल्यू y की कोऑर्डिनेट की फाइंड आउट करनी थी, जिससे अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो उसके अपर साइड का जो भी एरिया था और जो उसके लोअर साइड का जो भी एरिया था वो दोनों बराबर होने चाहिए थे। उस केस में जो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे थे वो बेसिकली ओवरलैपिंग का भी दोबारा से कैलकुलेट कर रहे थे और दोबारा से ऐड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस पूरे स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे स्क्वायर के अंदर मेरा कौन कौन सा स्क्वायर इन्वॉल्व है, एक तो इतना स्क्वायर इन्वॉल्व है और साथ के साथ मेरा ये स्क्वायर भी इन्वॉल्व है। तो इसको मैं पर्टिकुलरली अलग से ऐड कर रही थी, जो भी ओवरलैपिंग था उसको भी मैं अलग से अपने एरिया में कंट्रीब्यूशन मान रही थी उसका। बट इस क्वेश्चन में इसी चीज को हमें बोला गया है कि इस कंट्रीब्यूशन को हमें निग्लेक्ट करते हुए सिर्फ उतना ही एरिया मानना है जितना कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। कोई भी ओवरलैपिंग एरियाज को हमें काउंट नहीं करना। मतलब एक बार तो वो काउंट हो ही चुका ना, अगर इस एरिया में वो ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा है तो वो ऑलरेडी काउंटेड है, तो उसको अलग से ऐड करने की हमें नीड नहीं है। इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बन जाता है कि इसको कैसे सोच सकते हैं हम। देखो, इसको सोचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना अपने पूरे जो भी कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है उसमें इसको कुछ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। हम कुछ कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है। और अगर मैं दूसरे स्क्वायर की बात करूं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और उसका एंडिंग पॉइंट भी यही है। अगर मुझे किसी भी तरीके से पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में जो भी एरिया है वो कितना है, और मुझे पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में कितना एरिया है ना, अगर मुझे ये दोनों पता चल जाए तो मैं शायद कुछ कुछ कर सकती हूँ, कोई कोई आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इसको कैसे करें कि इनको स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद ये चेक करना कि ओवरलैपिंग है कि नहीं। देखो, अगर हम इस स्ट्रिप्स में जो भी एरिया एनक्लोज्ड है उसी की ही बात कर रहे हैं तो हम एरिया को किसी ना किसी तरीके से उतना ही कैलकुलेट करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, कोई ओवरलैपिंग पार्ट नहीं इंक्लूड करेंगे। मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अभी जो तुम्हें क्वेश्चन तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमें सिर्फ एक बार ही काउंट करना है, ओवरलैपिंग एरियाज को हमें निगलेक्ट करते हुए अपना आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ना मैंने एक स्क्वायर लिया है, दिस इज द स्क्वायर। स्क्वायर हमारा क्या कह रहा है कि x1 y1 पे एक स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है, जैसे x1 y1, इसके लिए मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। और एक दूसरा स्क्वायर है b जो कि स्टार्ट हो रहा है 3,3 से, 3,3, एंड इसके लिए हमने एक स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि मैं स्ट्रिप्स में डिवाइड करूंगी। अब स्ट्रिप्स में डिवाइड करने का बेसिकली मतलब क्या है, स्ट्रिप्स में डिवाइड करने का बेसिकली ये मतलब है कि हम कुछ इस तरीके से अपने जो भी प्लेन है उसको डिवाइड कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमारा फर्स्ट स्क्वायर स्टार्ट हो रहा होगा या फिर हमारा स्क्वायर एंड हो रहा होगा, वहां वहां पर हम अपनी लाइंस को ड्रॉ कर रहे होंगे। तो अगर मैं तुमसे ये चीज पूछूं कि कहाँ कहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए देखो y की कहाँ कौन कौन सी वैल्यू पे मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। बेसिकली एक तो 1 पे, क्योंकि 1 से मेरा पहला वाला a स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख भी देते हैं कि a स्टार्ट हो रहा है ताकि हमें याद रहे किस लिए ये लाइन ड्रॉ हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा एक कौन सा लाइन ड्रॉ हो रहा है, 3 पे ड्रॉ होगा। अब 3 पे क्यों ड्रॉ हुआ, इसीलिए ड्रॉ हुआ क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा
बी स्टार्ट हो रहा है। हमें बेसिकली लाइंस वहां पे ड्रॉ करनी है जहां पर पर्टिकुलरली कोई स्क्वायर हमारा स्टार्ट हो रहा है या फिर कोई स्क्वायर हमारा एंड हो रहा है। बी के लिए हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं, फिर देखा हमने कि 5, दिस 5, 5 पे क्या हो रहा है, हमारा ए वाला जो स्क्वायर है वो एंड हो रहा है, तो ए एंड। ठीक है। और फिर आए हम नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, 7, 7 पे हमारा बी एंड हो रहा है। तो दीज आर द पॉसिबल लाइंस जो हमें ड्रॉ करनी है, और जिनके जिनके बीच में जो भी एरिया है वो उसको हम स्ट्राइप स्ट्राइप बोल रहे हैं। बेसिकली दिस दिस इज अ सिंगल स्ट्राइप। ठीक है। ऐसे हमने मल्टीपल स्ट्राइप्स बना लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, अब हमारा नेक्स्ट काम ये होने वाला है कि हम एक एक करके इन सारी स्ट्राइप्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है। स्ट्राइप और यू कैन स्ट्रिप, जो भी तुम्हें सूटेबल लगे। इसका स्क्वायर। ठीक है। अब एक एक करके हम सारे स्ट्राइप और स्ट्रिप पे जो भी है तुम लोग समझ लेना, उस पे जाएंगे। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे स्ट्रिप के अंदर, इस पूरे स्ट्रिप के अंदर कौन सा स्क्वायर हमारा यूज में आ रहा है, कौन सा स्क्वायर हमारा यूज में आ रहा है। तो इस पूरे पर्टिकुलर में हमारा ए यूज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कौन सा यूज में आ रहा है। ए अभी तक यूज में आ रहा है, और इसका जो भी विड्थ है, विड्थ कितना है, दिस इज 1 से 5 तक। तो इसका जो भी विड्थ है यहाँ पे लिख लेते हैं, विड्थ इज 5 माइनस 1 विच इज 4। ठीक है, 4 आ रहा है। अब हाइट कैलकुलेट करेंगे। हाइट कैसे कैलकुलेट होगी, जो नेक्स्ट स्ट्रिप का लाइन है, जो नेक्स्ट स्ट्रिप का लाइन है वहां से लेके जो अभी का स्टार्टिंग पॉइंट है तब तक का देखो, या तो ये एंड हो जाएगा, या तो ये पूरा स्क्वायर एंड हो रहा होगा, या फिर एक ऐसा इवेंट स्टार्ट हो गया होगा जो कि ओवरलैपिंग का पार्ट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इससे हमें ये पता चल गया कि अभी तक हमारा स्क्वायर एंड नहीं हुआ था, पर एक और स्क्वायर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ का हाइट निकालेंगे। हाइट कितना आएगा, दिस इज 3, दिस इज 1, 3 माइनस 1 विच इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच, 2। तो हाइट आ गई 2, जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 8। यही हमारा एरिया होगा। एग्जैक्टली हमारा एरिया क्या है, यही है ना। दिस इज द हाइट ऑफ 2, दिस इज द विड्थ ऑफ 4, 2 4 8, एक 8 का एरिया इनक्लोज्ड है इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस ट्राइब का तो काम हो चुका है, अब हम नेक्स्ट ट्राइब पे मूव करेंगे और इस ट्राइब के लिए चीजों को स्टोर कर लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टोर बनाते हैं, जहां पर जो भी डेटा रहेगा हर स्ट्राइप के लिए उसको स्टोर करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या स्टोर किया, y, y की वैल्यू जो कि 1 है इस केस में, और उसका जो भी हाइट था, हाइट कितना था, हाइट वाज 2 एंड विड्थ वाज 4, विड्थ वाज 4। ये हमने पहले स्ट्रिप के लिए चीजों को कैलकुलेट किया, यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इज स्ट्रिप 1। नेक्स्ट, अब हम स्ट्रिप 2 पे आते हैं, स्ट्रिप 2 की बात करते हैं। स्ट्रिप 2 में जो भी इवेंट है वो कहां से कहां तक है, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक। तो इनमें इस पूरे स्ट्रिप में कौन कौन से स्क्वायर्स इन्वॉल्व है हमारा, कौन कौन से स्क्वायर्स इन्वॉल्व है, ए तो इन्वॉल्व है ही क्योंकि उसका ये पोर्शन है, और बी भी इन्वॉल्व है। उस केस में हमारा बी भी इन्वॉल्व है। अब इन दोनों का इंटरवल क्या है, ए का इंटरवल है 1 से 5 का, और बी का इंटरवल है, अगर विड्थ वाइज बात करूं तो 3 से 7 का। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ 1,5 एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ 3,7। ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे, टोटल विड्थ कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसके पूरे की टोटल विड्थ को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी, इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट है वो 1, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो 7। तो टोटल विड्थ क्या होने वाली है, 1,7, और 7 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 6। तो विड्थ कितनी हो गई, 6, जो कि 6 ही है। ठीक है। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली इंटरवल्स को माइनस करना होगा। इसका स्टार्ट एंडिंग माइनस स्टार्टिंग, तो 5 माइनस 3 इज गोइंग टू गिव अस 2। कितना आ गया, 6 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 12।
तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए जो एरिया आया है दैट इज 12। इसको हम अपना स्टोर करके रख लेते हैं। y इक्वल्स टू 3 से जो स्टार्ट हो रही है स्ट्रिप, उसके लिए हाइट क्या है, हाइट इज 2 एंड विड्थ इज 6। अब हम इस स्ट्रिप पे आते हैं, दिस इज स्ट्रिप 3। स्ट्रिप 3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से इसमें स्क्वायर्स यूज में है। सबसे पहले यही वाला एक स्क्वायर यूज में है, पहले ये सारी चीजें हटाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये सारा हटाते हैं और ये लिखते हैं कौन कौन सा हमारा यूज में है। तो यूज में सिर्फ एक ही स्क्वायर है विच इज स्क्वायर बी। स्क्वायर बी है तो उसका जो भी रेंज है, विड्थ का रेंज कितना है 5, दिस 3 से 7, इसका जो भी विड्थ का रेंज है दैट इज 3 से 7। अगर 3 से 7 है इसका विड्थ का रेंज, तो इसका टोटल विड्थ कितना है, टोटल विड्थ इज 4। और हाइट कितना है बेसिकली, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग, एंडिंग माइनस स्टार्टिंग इज गोइंग टू गिव अस 2। तो इसके लिए भी एरिया कितना आ गया 8। अब देखो इसके लिए एरिया था 8, इसके लिए आ गया 12, इसके लिए आ गया 8। इसमें हमने ओवरलैपिंग एरियाज को कंसिडर नहीं करते हुए पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया, जिसको हम यूनियन एरिया बोलेंगे। एंड इसी यूनियन एरिया के बाद हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा y का कोऑर्डिनेट ढूंढ पाए जहां पर हमारा जो टोटल एरिया कितना हो गया, दिस इज 8 8 12, टोटल इज गोइंग टू बी 28। सो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, यूनियन एरिया हमने कितना निकाला, यूनियन एरिया इज गोइंग टू बी 28। हमें चाहिए क्या, प्रॉब्लम में क्या बोला था, नीचे का जितना एरिया है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जहां पर नीचे का जितना एरिया है उतना ही एरिया ऊपर का हो। सो टारगेट कितना होना चाहिए हमारा, टारगेट बेसिकली होना चाहिए अचीव करने का जो भी एरिया है दैट इज गोइंग टू बी 28 अपॉन में 2 विच इज गोइंग टू बी 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे अपना टारगेट। अब किस तरीके से हमें y मिलेगा, हमें वो सोचना है, किस तरीके से हमें y मिलेगा वो सोचना है हमें। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरे स्ट्रिप 1 को कंसिडर कर लूं, पूरे स्ट्रिप 1 को कंसिडर कर लूं, तो कंसिडर करने के बाद मैं अभी तक कितने एरिया तक पहुंच पाई हूँ 8। मुझे चाहिए कितना 14, 14 में से 8 मैंने कवर कर लिया। अब मैं कितना बचा है 14 माइनस 8 विच इज गोइंग टू बी 6। मुझे 6 और चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ स्ट्रिप 2 में एंटर करती हूँ। स्ट्रिप 2 का टोटल कितना है 12, 12 12 के लिए मुझे चाहिए तो 6 ही ना। तो हमें स्ट्रिप 2 में ही कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट ऑफ y है जहां पे हम कट करेंगे तो हमें कितना एरिया मिल जाएगा, कितना एरिया मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। तो मुझे बेसिकली इस हाइट को फाइंड आउट करना है, बेसिकली इस हाइट को फाइंड आउट करना है कि कितना स्ट्रिप 2 में से थोड़ा सा हाइट ले जिससे कि मुझे 6 एरिया कवर अप मिल जाए। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, हाइट इंटू विड्थ में मेरे को हाइट चाहिए क्योंकि विड्थ ऑलरेडी है मेरे पास और एरिया है मेरे पास। ठीक है, तो एरिया मुझे 6 चाहिए, इसका विड्थ कितना है, विड्थ वाज 6 आई गेस, 6 था इसका विड्थ। यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा था ना, हाँ ये देखो इसका जो विड्थ था कितना था 6 था। तो हमें हाइट ही निकालना, हाइट इज इक्वल्स टू 6/6 विच इज गोइंग टू गिव अस 1। तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे 1 तक की हाइट चाहिए थी, विड्थ मेरा 6 था, टोटल मेरे को एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा जो भी हाइट है वो कितनी कितनी हो गई फिर, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज गोइंग टू गिव 4। क्योंकि इतने 1 यहाँ तक का जो भी था पोर्शन विच इज द हाइट ऑफ 3, इससे मुझे 8 का एरिया मिल गया था, मुझे 6 और एरिया चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया 1 तक अपनी हाइट को। और जब मैंने किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस किया तो इट इज गोइंग टू बी 4। तो हमारा लास्ट में y का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 4। तो हमें y का यही वैल्यू फाइंड आउट करना था। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। देखो हमने क्या क्या किया, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, बहुत सी चीज़ों को हमने समझा, अचानक से स्वाइप लाइंस और ये स्ट्रिप्स कैसे ये सब हमने किया, ये हमने समझा। पहले हमने एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते क्या क्या हमने इस पूरे
क्वेश्चन में करा है। सबसे पहले चीज, हमने इनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। पहला स्ट्रिप जहां से हमारा कोई भी स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है, फिर जहां से हमारा कोई भी स्क्वायर एंड हो रहा है, उन सब पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, स्ट्रिप्स की लाइन। अब उन स्ट्रिप्स का मैंने एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैसे कैलकुलेट किया? अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में केवल एक ही स्क्वायर इन्वॉल्व है तो हम इजिली निकाल पा रहे थे। बट अगर दो दो एरियाज इन्वॉल्व है तो उस केस में हमें टोटल यूनियन विड्थ निकालनी पड़ रही थी। यूनियन विड्थ निकालने के बाद उसकी जो भी हाइट थी स्ट्रिप की वो फाइंड आउट किया, एंड फाइंड आउट करने का दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पर्टिकुलरली इस स्ट्रिप के लिए एरिया आ गया था। और जब हमारे पास सारे स्ट्रिप्स के लिए एरिया आ गया तो हमने देखा कि हमें ओवरऑल हाफ एरिया चाहिए। जितना हमने टोटल एरिया मिला था उससे हमें हाफ एरिया चाहिए। उस हाफ एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने की करके चेक किया, एक स्ट्रिप का हमारा 8 एरिया आया था, हमें टोटल 14 चाहिए था। 8 यहाँ से कवर हो चुका है। अब हम स्ट्रिप 2 पे है। स्ट्रिप 2 पे हमारे 12 एरिया है। 12 एरिया की वजह से हमें 6 चाहिए बस। तो कैसे कैलकुलेट करिए, यहाँ पे हाइट इंटू विड्थ करके जो भी है, फिर हमारा हाइट आ गया वहां से। एंड लास्ट में वाई वाई हमारा इतना, विड्थ हमारा 6 तक हो ही गया था। मतलब ये वाला स्ट्रिप का तो पूरा हमने वाई ले ही लिया। उसके बाद एक और चाहिए था एक्स्ट्रा वाई, जो कि हमने 1 ऐड करके 4 फाइनल आंसर में इंक्लूड कर दिया। तो दिस वाज द सोल्यूशन और इंट्यूशन, जो भी आप कह लो। अब हम इसका कोड करेंगे। कोड में भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स कोड होने वाला है, तो बने रहना मेरे साथ। एक एक करके मैं ना को लाइन बाय लाइन जो भी कोड का मीनिंग होगा, जो भी चीजें होंगी, मैं वहीं पे समझा दूंगी कि यहाँ पे जो हमने चीजें की वहां पे हम कोड में इस चीज को कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन एंड वहां पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अब इसका हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक इवेंट बनाना पड़ेगा। इवेंट के अंदर कुछ कुछ चीजें हमें स्टोर करके रखनी पड़ेंगी। मैं एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ जो कि इवेंट नाम का होगा। इसके पास कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ होगी एक तो y का वैल्यू, उसके बाद इसका टाइप। इंट टाइप क्या बताता है कि ये जो भी पर्टिकुलर इवेंट है वो स्टार्टिंग इवेंट है या फिर एंडिंग इवेंट है। स्टार्टिंग इवेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इवेंट के लिए हम -1 और यू कैन से +1 कर सकते हैं। +1 इक्वल्स टू स्टार्ट इवेंट, और -1 हमारा ये बताएगा कि ये एंडिंग इवेंट है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम एक रेंज लेंगे। इंट x1 का क्या रेंज है इस केस में, और x2 का क्या रेंज है। और एक और हम फंक्शन बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, अपने y को सॉर्ट कर रहे होंगे। हमें पहले उन स्टेप्स को क्या करना है, चूज करना है जिनका जो y का वैल्यू है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर बना लेते हैं, बूल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, सारे इवेंट्स को पास कर रहे होंगे एंड y के बेसिस पे वो उसको सॉर्ट कर देगा। जिस भी y की वैल्यू कम होगी उनकी वैल्यूज को, उन इवेंट्स को वो पहले रख देगा। ठीक है, यहाँ हमने अदर, मतलब अदर का मतलब है कोई और इवेंट के साथ हम देख रहे हैं। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम, अगर y 1 छोटा है तो हम पहले उसको रखेंगे, उसके बाद अदर डॉट वाई को रखेंगे। लेकिन अगर अदर ऑफ डॉट वाई बड़ा है तब उस केस में हम उसे रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। किस चीज का, इवेंट का स्ट्रक्चर। इवेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसका वाई। वाई का डिनोट करता है कि कोई भी इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद उसका जो भी रेंज है विड्थ वाइज एक्स एक्सिस पे वो हम स्टोर कर रहे हैं, और टाइप स्टोर कर रहे हैं कि कब वो स्टार्ट हो रहा है कब वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर बेसिकली वो जो यूनियन वाला हम काम नहीं कर रहे थे, कि हमें जब पता चल गया कि कोई भी दो इवेंट्स एक साथ इन्वॉल्व है, मतलब दो स्क्वायर्स एक साथ इन्वॉल्व है, उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना हो रहा था, हमें उसका एक साथ में विड्थ कैलकुलेट करते, यूनियन विड्थ को कैलकुलेट कर रहे थे। तो वही चीज को हम यहाँ पे करते हैं, डबल गेट यूनियन विड्थ। ठीक है, यूनियन विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे, सबसे पहले कि जो जो भी इंटरवल्स है, इंटरवल के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्क्वायर ओवरलैप कर भी रहा है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एंड इंटरवल्स
फिर देखेंगे अगर कोई भी इंटरवल अगर बिल्कुल खाली है इंटरवल, तो उसका मतलब है कोई भी स्क्वायर यूज में ही नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरवल्स डॉट एम्प्टी चेक कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0,0। कुछ एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई विड्थ ही कैलकुलेट नहीं करेगी। अदरवाइज हम सॉर्ट कर देंगे इंटरवल्स को, जो भी पहले y की वैल्यूज है उनको हम पहले रखेंगे। तो इंटरवल्स डॉट बिगिन, इंटरवल्स डॉट एंड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम एक विड्थ कैलकुलेट कर रहे होंगे, डबल विड्थ इक्वल्स टू 0। इसी विड्थ को हमें कैलकुलेट करना है, यूनियन विड्थ को। उसके बाद हमें पता होना चाहिए करंट का जो भी लेफ्ट है वो क्या है अभी के लिए, क्योंकि कैसे पता चलेगा, इंटरवल के 0th से पता चलेगा। इंटरवल का 0 का जो भी फर्स्ट है वो हमें बताएगा कि उसका करंट का मतलब जो भी विड्थ था ना, वो ये जो x1 था ये बेसिकली ये बताएगा। ठीक है, और इंट करंट का जो भी राइट है वो हमारा इंटरवल का 0 का, पहले इंटरवल को हम चूज कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी सेकेंड। उसके बाद एक एक करके सारे इंटरवल्स पे हमें ट्रैवल करना है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इंटरवल्स डॉट okay, we have taken intervals, this is intervals dot sides, then I plus plus। अगर कोई भी इंटरवल है वो स्टार्ट हो चुका है प्रीवियस इंटरवल से पहले, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा कोई भी ओवरलैप नहीं है। उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, इफ इंटरवल जो भी जिस भी इंटरवल्स पे हम हैं का जो भी फर्स्ट है वो हमारा करंट इंटरवल से बड़ा है, तो इस केस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। जब ओवरलैपिंग नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको विड्थ में ऐड कर सकते हैं। तो विड्थ प्लस इक्वल्स टू करंट ऑफ आर माइनस करंट ऑफ एल, और हमारा जो ये भी चीज़ है वो अपडेट हो जाएगा। इस केस में कुछ यूनियन नहीं बना क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं थी। ओवरलैपिंग होगी उस केस में हम प्रीवियस वाला जो भी था उसके साथ चेक करके अपने आप को अपडेट करोगे। यहाँ पे भी हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब कोई नहीं मिला हमें ओवरलैपिंग, उस केस में हम क्या करेंगे, अपने करंट के लेफ्ट को चेंज करके क्या बनाएंगे, इंटरवल्स जिस पे भी हम है जो कि ओवरलैप अभी तक नहीं किया है उसका फर्स्ट इसको देंगे, और करंट के राइट को इक्वल्स टू इंटरवल्स का जो भी आई है का सेकंड देंगे। ठीक है, जब इतना हो गया, होने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, एल्स केस पे अगर ओवरलैपिंग है उस केस में हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम फाइंड आउट करना होगा आर के लिए, क्योंकि करंट का एल हम तो अपडेट कर चुके हैं, आर को ही हमें चेंज करना है क्योंकि लास्ट तक हमें देखना है ना विड्थ कौन सी सबसे ज्यादा गई है। तो उस केस में हम अपना मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे होंगे, करंट का आर अभी जो मेरे पास है और साथ में इंटरवल्स का जो भी आई का सेकंड है उसको डॉट सेकंड। उसके बाद लास्ट में जो भी विड्थ है, विड्थ प्लस इक्वल्स टू करंट का जो भी राइट है माइनस करंट का जो भी लेफ्ट है, उसको लिया हमने, लास्ट वाले को मर्ज किया, और या इतना ही करना है। थोड़ा सा इंडेंटेशन को ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने कर दिया चीज़ें। उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ों को चेंज करेंगे एंड यहाँ पे भी चेंज कर दिया, और लास्ट में हम जो भी आएगा इसको रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट मर्ज करने के बाद हम इसी को इस तरीके से रिटर्न कर दे रहे होंगे। और तो ये चीज़ें ठीक है। एक बार जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी, ओके, अब ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना होगा, अब हमें सेपरेट स्क्वायर के अंदर चीज़ों को करना होगा। इस तरीके से करेंगे, अब हम इवेंट्स बनाएंगे, बेसिकली इवेंट्स का वेक्टर बनाएंगे। जितने भी स्क्वायर्स है सबके लिए इवेंट बनेगा हमारा, इवेंट्स दैट वाज आई गेस इवेंट। तो इवेंट के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले इवेंट्स बनाएंगे, एक एक करके सारे स्क्वायर्स पे जाएंगे, ऑटो एंड एस
जो भी स्क्वायर्स हैं हमारे सब पे आइट्रेट किया है करके। उसके बाद इंट x इज इक्वल्स टू s ऑफ 0 कॉमा इंट y इज इक्वल्स टू s1 कॉमा इंट l जो भी लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू s ऑफ 2। उसके बाद इवेंट्स में इसको पुश भी करना है। इवेंट्स स्ट्रेट अ सेकेंड इवेंट्स डॉट पुश बैक पूरा एक वेक्टर के फॉर्म में ही जाएगा। पहले हमारा y जाएगा, फिर ये तो हमारा स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला, और फिर हमारा x जाएगा, उसका जो भी रेंज है x प्लस एल जाएगा, तो x प्लस एल, दिस इज गोइंग टू बी l। अब यही सेम चीज को पुश बैक करेंगे बट एंड के केस में। तो क्या चीजें चेंज हो रही होंगी, सिर्फ एक ही चीज, दिस इज गोइंग टू बी माइनस, क्योंकि एंडिंग है, और ये l वो y प्लस एल, ठीक है। इतना जब सब चीजें चेंज हो गई उसको हम सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट इवेंट्स डॉट बिगिन और इवेंट्स डॉट एंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी तो देखना है कौन कौन से जो स्क्वाड्स हैं वो एक्टिव हैं। उसके लिए हमें एक वेक्टर बनाना होगा, तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट, जहां पर हम इंटरवल स्टोर करके रखेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कोई भी जो भी स्क्वायर है वो एक्टिव है। तो उसके लिए हम एक्टिव एक्स करके एक वेक्टर बनाएंगे, और हम स्टोर करके रखेंगे ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के अंदर चीजों को। तो हम तीन चीजें वहां पे स्टोर कर रहे थे जैसा मैंने दिखाया था। सबसे पहले क्या चीज थी, सबसे पहले था हमारा स्टार्ट ऑफ वाई, फिर हमारा हाइट, फिर जो भी यूनियन विड्थ बना था। तो इन तीनों चीजों को हम स्टोर करके रख रहे थे। उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को स्टोर करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेते हैं जो टपल्स लेगा, कौन कौन सी चीजें लेगा। सबसे पहले एक इंटीजर लेगा जो कि y होगा, एक इंटीजर लेगा जो भी हाइट होगा, और एक डबल लेगा वैल्यू जो कि विड्थ होगा, और इसका नाम स्ट्रिप्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल एरिया को। टोटल एरिया, इसी के लिए हम इतना सब कुछ करते हुए आ रहे हैं कि हमारा टोटल एरिया नॉन ओवरलैपिंग स्क्वायर्स के साथ मिल जाए। अब हम बताएंगे कि हमारा जो प्रीवियस y, इसका मतलब हमारा प्रीवियस वाई स्विप लाइन जो है वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट इवेंट ऑफ y। तो ये कैसे पता चलेगा, इवेंट्स ऑफ 0 और उसका जो भी y है वो, ठीक है। अब एक एक करके सारे इवेंट्स पे जाएंगे। फॉर ऑटो एंड ई, और इसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं सब एक एक करके आइटरेट कर रहे होंगे। इफ हमारा जो भी इवेंट ऑफ y है वो हमारा बड़ा है हमारे प्रीवियस इवेंट के y से, जो भी y है उससे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें अब कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग पोर्शन को हमें इस केस में रिमूव करना है। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डबल डबल विड्थ कैलकुलेट करेंगे। इसका जो मतलब है ना इवेंट का, कि प्रीवियस इवेंट बड़ा है, तो उस केस में क्या है कि ये वाला जो एरिया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे जो कि ओवरलैपिंग एरिया है। तो सबसे पहले गेट यूनियन विड्थ, उसका विड्थ कितना है, और हाइट तो हम पता कर सकते हैं पहले वाले को माइनस करके, मतलब नेक्स्ट वाले जो भी हमारा स्ट्रिप का रेंज है उसको, और अभी वाले जिस स्ट्रिप पे हम उसको दोनों को माइनस करके हाइट तो निकाल सकते हैं। हम इसमें हमने जो फंक्शन बनाया था गेट यूनियन विड्थ, तो यहाँ से हम यूनियन का विड्थ निकाल लेते हैं, जो कि कैसे पता चलेगा, जिसमें हमें पास करना पड़ेगा अपने एक्टिव एक्स को, जो कि इंटरवल्स था। यहाँ पे हमने इंटरवल्स पास किया था ना पेयर की फॉर्म में, वही सारे इंटरवल्स को हम भेज रहे हैं जो अभी के लिए एक्टिव है, ठीक है। उन्हें भेज दिया, उनको भेजने के बाद अब हम हाइट भी निकाल लेते हैं। हाइट कितनी होगी, हाइट विल बी इक्वल्स टू ई वाई माइनस प्रीवियस का जो भी y है वो। जब ये हो गया तो हमने देखा अगर इफ जो विड्थ है वो हमारी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस केस में हम स्ट्रिप्स के अंदर पुश कर देंगे, पुश बैक हमारा क्या क्या, पहली बात तो प्रीवियस ऑफ y को,
और हमारा हाइट जो भी आया है उसको और हमारा जो भी विड्थ है उसको, इन सबको पुश कर दिया। पुश करने के बाद अपने टोटल एरिया में इन्हें रख लिया, विच इज टोटल एरिया प्लस इक्वल्स टू विड्थ इनटू हाइट। और आई गेस दिस फंक्शन इज कंप्लीटेड। लास्ट में हमें क्या करना होगा, जब ये जो दोनों इफ की कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक और चेक लगाना है, विच इज ऑफ इफ हमारा जो ई डॉट टाइप है वो इक्वल्स टू +1 है, उस केस में हमें क्या करना होगा, एक्टिव एक्टिव ऑफ एक्स के अंदर पुश करना होगा, पुश डैश बैक कौन से पेयर्स, ई डॉट x1 कॉमा ई डॉट x2। ठीक है। एल्स एल्स के केस में हम क्या कर रहे होंगे, एल्स के केस में हम एक एक करके आइट्रेट कर रहे होंगे चीज़ों पे स्क्वायर्स के एंड तक। तो फॉर ऑटो आई टी इक्वल्स टू एक्टिव, जहाँ से हमारा एक्टिव ऑफ एक्स स्टार्ट है, डॉट बिगिन कॉमा आई टी नॉट इक्वल्स टू एक्टिव एक्स डॉट एंड कॉमा आई टी प्लस प्लस। ये एक आइट्रेटर है जो एक एक करके स्क्वायर के एंड पे आइट्रेट करेगा। ठीक है। एंड इफ हमारा आई टी का जो भी फर्स्ट है वो हमारा इक्वल्स टू e1.x1 है, एंड आई टी का जो भी सेकंड है वो हमारा इक्वल्स टू ई डॉट x2 है। उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, एक्टिव में से इसको इरेज कर देंगे, एक्टिव ऑफ एक्स डॉट इरेज आई टी, एंड लास्ट में हम इसको ब्रेक कर देंगे अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और फिर हमारा जो भी प्रीवियस है यहाँ पे उसको अपडेट करेंगे, प्रीवियस ऑफ y विल बी इक्वल्स टू ई डॉट वाई। अपडेट हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारा, जब हमारा टोटल एरिया कैलकुलेट हो चुका है, टोटल एरिया कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना टारगेट पता करेंगे। तो जो भी टारगेट है तो डबल में ही होगा, डबल टारगेट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया स्लैश 2.0 और करेंट, दिस इज डबल। अभी के लिए करंट कैलकुलेट करेंगे ना ये करके, डबल दिस इज गोइंग टू बी करंट एरिया, अभी के लिए 0 है। अब एक एक करके हम सब पे आइट्रेट करेंगे जितनी भी स्ट्रिप्स बनी है, फॉर इंट फॉर ऑटो एंड स्ट्रिप, इसके अंदर स्ट्रिप्स है। और ये करने के बाद इंट y कॉमा h डबल डबल ऑफ w। और इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिप में जो भी तीन चीज़ें थी उन्हें एक एक करके रख लेते हैं और फिर हम उसके बाद स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो y कॉमा h कॉमा w इसको हमने निकाल के रख लिया, जिसमें से स्ट्रिप के अंदर में से। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिप का एरिया देखेंगे कि इस स्ट्रिप का पर्टिकुलरली एरिया कितना है। तो स्ट्रिप डबल स्ट्रिप एरिया इज इक्वल्स टू h इंटू डब्लू। और इफ हमारा जो भी करंट एरिया है, करंट एरिया प्लस स्ट्रिप का जो भी एरिया है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टारगेट आ चुका है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, डबल नीड इक्वल्स टू टारगेट माइनस करंट का एरिया एंड जस्ट वेट अ सेकेंड, एरिया। ओके। एंड देन यहाँ पे ही हम रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न y प्लस नीड बाय w। एंड इतना सब होने के बाद लास्ट में हम करंट एरिया में
प्लस इक्वल्स टू कर देंगे स्ट्रिप का एरिया, और लास्ट में अगर इनमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होता है तो रिटर्न कर देंगे 0.0। रन करके देखते हैं, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं क्योंकि एक बार में इतना बड़ा कोड लिखा है। ओके, वी गॉट एन एरर, मे बी where is the error, this is intervals। okay, next। okay, we are getting another error, where it is going to be here, it is trip। ठीक है, और देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सबमिट करके देखते हैं। सो सक्सेसफुली सबमिटेड। ये क्वेश्चन जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होगा, बट आप इस टाइप का पैटर्न रिमेंबर करके रखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और बहुत रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल आई वुड से कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी ध्यान दो। बाकी थोड़ा टफ था, बट ओवरऑल कैसे ना कैसे करके वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।